Assalamu alaikum. Bonjour. Bienvenue sur ma chaîne MTech. J'espère que tout va bien. चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंच लेटर है, आज हमारे पास अल्फ़ाबेट है एर, ठीक है, इंग्लिश में हम बोलते हैं इसको आर। हमारा सीन है एर पे, वो है ला कुजीन। ला लिखें और कुजीन। एक चीज ना फ्रेंच में यानी कि मुज़क्कर होती है या मोनस होती है, ठीक है। तो जो मुज़क्कर है ना उसके लिए जो हम यूज करते हैं वो लू है, ठीक है। और हाँ, कहाँ कहाँ यूज होगा, किस तरह यूज होगा उसको छोड़ें। अभी आपके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज है लू और आ जो यूज होगा वो किसके लिए यूज होगा, सिंगुलर। मैं उर्दू में बता दूंगी, सिंगुलर मैस्कुलिन, ठीक है। उर्दू में हम इसको क्या बोलेंगे, वाहिद मुज़क्कर, वाहिद मुज़क्कर। और यही चीज ना ला इन, ये जो यूज होगी वो होगी सिंगुलर फेमिनन के लिए, फेमिना जिसको बोलते हैं। और ये क्या है, वाहिद मोनस, ठीक है। ला और इन, अब जब भी ला आएगा किसी चीज के साथ तो समझ जाए कि ये मोनस है, ठीक है, फेमिनन के लिए यूज होगा। चलिए अब हम चलते हैं उस पे कि मैं दे लेती हूँ यहाँ पे ब्लैक, अच्छा। ये ला कुजीन यानी कि हम किचन में हैं इस वक्त, इस सीन में हम किचन में हैं। अच्छा, अब यहाँ पे क्या क्या चीजें आपको दिख रही हैं, वो तो मल्टीपल चीजें हैं, ठीक है। अपनी वोकेबलरी बढ़ाने के लिए आप देखें ये क्या क्या चीजें हैं, फ्रेंच में इसको क्या बोलते हैं। अगर हम इसको एसेसरी सा देखें तो ये देखें आपका पेन है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, कैसरोल, ठीक है। और अच्छा, अब वो वाले वर्ड मैं मेंशन करूंगी जो जिसमें एर की साउंड होगी, ठीक है। ए की क्या साउंड होती है, आर की, फ्रेंच में गले के अंदर से बोला, ठीक है। अच्छा, पहले हम ऐसे कर लेते हैं, वर्ड्स को देख लेते हैं, प्रोनाउंसिएशन इसकी देख लेते हैं, वर्ड्स के दरमियान जो आएगी फिर उसके बाद आके वोकेबलरी को देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे है आपके पास, इसको पढ़े, सबसे पहले हमने इसको देखते हैं, इस पे आ जाए। देखिए सबसे पहले क्या है, मैं ऐसा पढ़ती जाऊंगी, आपने भी इसको साथ साथ रिपीट करना है। विद आ, जब ये आ के साथ आएगा ना, आ क्या बनाएगा, गा, गा, ठीक है, गा। फिर ई के साथ जब आएगा तो क्या बनेगा, री, देखिए, ई, री, ई की साउंड आ रही ना, री, ठीक है। अब फिर एर जब इकरत के साथ आएगा, तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में बताया है, एक बात मैं फिर यहाँ पे डिफाइन कर देती हूँ। जो साउंड है ई की और ये जो इकरत की जो साउंड है, इन दोनों की साउंड जो है ना वो है ई ही है, ठीक है। ई बोलना है इसको फ्रेंच में। मैं बोल रही हूँ इकरत के साथ क्या बनेगा,
री, री, ठीक है, री, री, ठीक है। अब देखिए आ के साथ क्या आवाज आ रही है, आग, आग, देखिए आग। अब देख ई पहले आ रहा है, इसके बाद एर, यानी कि साउंड क्या है इसकी, तो क्या बनेगा, ईर, ईर, क्या समझ आई, ईर, ई avec क्या बनेगा, ईर। जिसको हम तो रिवाइज करते हैं, देखें, रा, री, री, रा, रा, री, रा, री, आर, ईर, आर, री, रा, री, रा, री, आर, रा, री, री, आर, ईर, ठीक है, ये इसकी साउंड हो गई। अच्छा, अब हम इनके जो आपके वर्ड्स हैं वो हम पढ़ते हैं, ली, ले, मो, देखिए ली, ली की है ये, ली, ले, ले यहाँ पे क्या है, प्लूरल, यानी के जमा, और ये मो क्या है, वर्ड, लफ्ज जो होते हैं आपके, ठीक है। अब हम इनको पढ़ने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इसको पढ़ने से पहले ना फ्रेंच में एक जर्नल आपके पास ये एक यूं समझ लें, एक बनाया हुआ है, रूल सा बनाया हुआ है, हम लोगों ने खुद ही बनाया हुआ है शायद, कि ये आपके पास जब भी ये वाले लेटर्स आएंगे ना एंड में, वर्ड के एंड में ये वाले लेटर्स आएंगे, किसी भी लफ्ज के आखिर में ये वाले वर्ड्स आ रहे होंगे, लेटर्स आ रहे होंगे, ठीक है, तो आपने इनको साउंड नहीं, यानी कि इनको नहीं बोलना, चुप हो जाना, इस पे नहीं बोलना आपने, ना आपने एच बोलना है, आश, सॉरी, हाँ आश, ना आपने जी को बोलना है, ना अपने डी को बोलना है, ना एस को बोलना है, ना टी को बोलना है, ना पी को बोलना है। किसी को जब भी किसी वर्ड के एंड में ये एच आ रहा होगा, जी आ रहा होगा, डी आ रहा होगा, एस, टी या पी, ये आपने नहीं बोलने हैं, ठीक है। मैक्सिमम मैक्सिमम सिनेरियोज में ऐसा ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पे है आ, मैंने आपको बता दिया आ उन, अब जब भी आएगा तो आपको पता हो कि ये मैस्कुलिन है कि फेमिनिन, ये मुअन्नस है कि मुज़क्कर है, ठीक है। तो ये क्या है, आ, गा, ते आ गया, देखिए टी आ गया है, उसको साइलेंट, ठीक है, ते को नहीं बोलना, आ, गा, ठीक है, आ, आगा, ये गा क्या होती है, रेड को हम बोलते हैं, ठीक है, फ्रेंच में गा, चूहा जो होता है, आ, आगा, आगा जो है ना वो तोते की कोई एक किस्म होती है, ठीक है, और वो इसमें भी है, सिनेरियो में भी मैं दिखाती हूँ उसको, उसको ना फ्रेंच में आगा कहते हैं, ठीक है, आ, आ, गा, आ, आह, टे साइलेंट, ठीक है, इधर फिर जो टी है वो साइलेंट है, यानी आपने नहीं बोलना, आ, आह, अब देखिए, आ, री, जेड, जेड भी साइलेंट होता है, ठीक है, ये मैं जनरल रूल मैंने बताया, जनरल ये इसी तरह ही होता है। अच्छा, ये री कौन सा है, इसको जो राइस होते हैं, चावल होते हैं जो, आ, री, जेड के साथ है, जेड साइलेंट है यहाँ पे, ठीक है।
अब सेंटेंसेस को देखते हैं हम लोग। सेंटेंसेस किस तरह से आपने पढ़ने हैं। ये तो नाम है, ठीक है, लड़के का नाम है ऊगो री, यानी कि वो हंस रहा है, बिल्कुल। इल री, अब देखिए मैंने ये इल एल वाला बताया तो है, वैसे आपको बता दूं, इल जो है ना वो मैस्कुलिन के लिए, मुजक्कर के लिए यूज होता है, ठीक है ना। इल री, इल ई गा, ई गा, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए, इल ई, ई खत को मैंने किसी कहा था साउंड, जब जब ये आएगा इस सेंटेंस में इस तरह, तो उसको ई ही बोला आपने। इलिया आ गा, गा ते साइलेंट, आ गा आ री, ठीक है। तो ये आपके पास है, को अपने सेंटेंसेस को में बोलना किस तरह है, जब आर आ रहा हो, एग आ रहा हो, जिसको फ्रेंच कहते हैं। ये इस स्टोरी ली लिस्टोर्ती ताउकी, यानी कि स्टोरी, इसको हम क्या बोलते हैं, कहानी जिसको हम बोलते हैं ना, स्टोरी। ठीक है, ली लिस्टोर्ती ताउकी। अब देखिए, जब किसी चीज के बारे में बता रहे हैं और इसमें कौन कौन से वर्ड्स यूज हो रहे हैं जो सीखने के हैं। इल, ठीक है, इलिया, आ, ये 3 नए वर्ड्स हैं जो आप सीखे आज। इल, ठीक है, मैस्कुलिन के लिए यूज होता है। इलिया, देयर इज, जब किसी को डिस्क्राइब करना है तो आपने यूज करना है इलिया, ठीक है। आ एक के लिए, और ये क्या है, मैस्कुलिन है, आ, ठीक है। चलिए रीड करते हैं इसको। इलिया आ, इलिया ताउकी, इलिया आ आगा, इल री, ठीक है। एक ताउकी है और एक आगा, यानी कि वो पैरट की जो फॉर्म होती है वो है, और वो क्या कर रहा है, हंस रहा है वो, ठीक है। ला कुजीन, मैंने आपको बताया किचन की बात हो रही है, ला से पता चल रहा है ये कुजीन जो है वो फेमिनन है। अच्छा, अब इसमें क्या क्या चीजें हैं, पहले हम वो वर्ड्स देखते हैं जो कि एर साउंड करते हैं, एर, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या, ल री, ठीक है। सबसे पहला वर्ड तो ये आ गया हमारे पास, री, जिसमें क्या हो रहा है, की साउंड आ रही है, ठीक है। फिर ये हमारे पास क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं फ्रेंच में, कैलौंड्रिए, ठीक है। तो एक तो ये हो गया हमारे पास। फिर इसके बाद हमारे पास और क्या दिख रहा है हमें, की साउंड आए, कैसरोल, ठीक है, कैसरोल की साउंड, एर की आवाज आ रही है, की। फिर तो काश, आगा, ये जो आपके पास है ना, ये भी आपके पास क्या है, एर की साउंड है। इधर भी आपको एर की साउंड आ रही है। आगा, बताया तो मैंने कि ये आपके पास टाइप होती है पैरट की ही ना, तोते की फॉर्म होती है, और उसमें बस इसके पर जो होते हैं वो लंबे होते हैं। अच्छा, और इसके अलावा ये देखें, ये स्माइल कर रहे हैं, ठीक है। सुर्खी तो है, सुर्खी जो है एक फीलिंग है, वो भी यहाँ पर की साउंड दे रही है, ठीक है, सुर्खी। अच्छा, चलिए मैं इसको नीचे लिखते हैं सारे वर्ड्स। अच्छा, उसके अलावा ये sourire, ठीक है, sourire, स्माइल कर रहे हैं। अच्छा, और tabouret, ठीक है, ये स्टूल को क्या बोलते हैं, tabouret, की साउंड आ रही है। फिर ये सामने हमारे पास क्या पड़ा है, गादी, गादी, ठीक है। तो उनसे पहले हम वर्ड मोह तक रहते हैं अभी, कौन कौन से वर्ड्स हैं हमारे पास, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास जो वर्ड था
ये वर्ड लिख लेते हैं कि एक आपको जो दिख रहा है वो है आपके पास ल री, ठीक है। फिर है आपके पास क लॉन्ग calendrier, देन वी है अच्छा उसके अलावा हमारे पास क्या है के स होल, ठीक है। फिर है हमारे पास टूल दिख रहा है हमें ता हो गई। फिर फीलिंग अगर उसकी बात करें तो वो स्माइल कर रहे हैं तो सुवीर, और अगर आगा को देखें तो वो रियर, ठीक है। वह भाई ठीक है, तो ये हमें र की साउंड दे रहे हैं। सबसे पहले माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि ये हो कहाँ पे रहा है, इसको अपन फ्रेंच में थोड़ा सा वो भी एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। ऐसे देखो सेट, ये सीन कहाँ पे हो रहा है, सेट सीन का सेट सीन स de déroule, sorry, déroule, déroule dans la cuisine, ठीक है। जब भी आपके पास सिनेरियो आना है, कोई पिक्चर आनी है, उसको अपने एक्सप्लेन करना है या फिर ओरल में पूछते हैं, तो आप याद रखें कि सबसे पहले उसका टाइटल बताना है आपने कि आपको इससे क्या समझ आ रही है, ठीक है। उसी क्वेश्चन में जो आपको देते हैं ना टाइटल, जो भी आपको क्वेश्चन देते हैं उसके अंदर से ही आपने टाइटल निकाल लेना है, ठीक है। तो इसका 1 नंबर होता है, ठीक है। ये तो इस तरह से। अच्छा, अब जब आपको एक्सप्लेन करना है आपने कोई पिक्चर आती है, कोई सिनेरियो आता है, तो आपने फिर उसको कोई ना कोई चीज़ दे देनी है और बता देना है कि ये कहाँ हो रहा है, ठीक है। जिस तरह ये ला कुज़ीन में हो रहा है, ठीक है। तो किस तरह बोलना है, ये इसको रट्टा लगा लें आप। सेट सेन सुडरोल, सुडरोल, इस ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद कर लेना है कि मैंने जब भी एक्सप्लेन करना है ना, तो मैंने ये वर्ड यूज करना है, इंप्रेशन बैठ जाता है। स दे होल, ठीक है। कहाँ पे टेक प्लेस, कहाँ पे हो रहा है, सुडरोल कहाँ पे हो रहा है, ताला कुजीन। बाकी तो सिंपल से हैं, बस इसको एक याद कर लें, ये इसको याद कर लें कि मैंने जब भी लिखना है ना, कोई एक्सप्लेन करनी है कोई चीज, तो मैंने पहला सेंटेंस ही ये करना है। इसको चेंज कर लेना है, इस वाली चीज को चेंज कर लेना है कि जो भी उस सिनेरियो के अकॉर्डिंग कर लेनी है, इसको चेंज कर लेना है। बाकी आपने एज इट इज लिख दें, ठीक है। ये 1 नंबर आपके पक्के हो गए, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या देखना है कि कौन कौन से करेक्टर्स आपको दिख रहे हैं, कोई पेरेंट्स हैं, आपको लग रहा है कि ये पेरेंट्स हैं, तो आप फिर उसको उसके साथ रिलेट करें, ठीक है। किस तरह के भी इसके शिव जो हैं, हेयर्स जो हैं, इसके इसके बाल जो हैं, सॉरी, इसके बाल जो हैं वो इससे, इसके कलर सेम है, ठीक है। तो मे बी ये इसकी मदर हो, तो ये इसके ये दोनों इसके लिली के पेरेंट्स हो, ठीक है। तो इस तरह से चीजों को रिलेट करें, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, फिर आपने ना यहाँ पे करेक्टर्स बताने में मेंशन कर देती हूँ, फिर आपने यहाँ पे क्या करना है, करेक्टर्स बता देने हैं, कौन कौन से आपको करेक्टर्स दिख रहे हैं, ठीक है। करेक्टर्स बता दिए, उसके बाद वो करेक्टर्स क्या कर रहे हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं।
अच्छा, इसमें पूरे सीन में वो अब कर क्या रहे हैं ये आपने बताना है। अब कर क्या रहे हैं, मैं ना इसको मैं वापस ग्रीन कलर में ले आऊं, इसमें कर लेते हैं। अच्छा, अब वो कर क्या रहे हैं ये आपने बताना है। Let me- ख- होतील, ठीक है। कर क्या रहे हैं, इसका इसका क्या है मतलब, का मतलब है क्या कर रहे हैं, ठीक है। क्यों फोन थे, वो आपने देख लेना है। जिस तरह आप देखें, मेन जो चीज यहाँ पे दिख रही है ना, कि वो ये बच्ची जो है लिली, वो प्रेजेंट कर रही है तौकी को, ठीक है। एक एनिमल है जिसने इंसानों के कपड़े पहने हुए हैं, ठीक है। उसको एज अ फ्रेंड प्रेजेंट कर रही है अपने पेरेंट्स को और अपने ब्रदर को, अपनी फैमिली को, ठीक है। और ये चीज आप देखें तो पेरेंट्स का रिएक्शन क्या है, रिएक्शन लिखें, ठीक है। सुगीर जो मैंने कहा था आपने आपको, ठीक है। और फिर इसका पैरट का जो इनका है ये आगा, ठीक है, ये कैसे बिहेव कर रहा है, ठीक है। ये सुगीर नहीं कर रहा, ये रीख कर रहा है, हंस रहा है वो, ठीक है। और ये कैसे बिहेव कर रहा है ताउकी, इले तीमी, यानी कि वो शर्मा रहा है, उसको शाय फील कर रहा है वो, ठीक है। और ब्रदर को क्या बोलते हैं, फ्रैर, ठीक है। फ्रैर दी लिली, ठीक है। पारों दी लिली, ठीक है। हम इंग्लिश में तो डिफरेंट तरीके से बोलते हैं ना, लेकिन जब हम फ्रेंच की बात करते हैं तो लिली के पेरेंट्स, तो उसको हम किस तरह बोलेंगे, पारों दी लिली, खैर दी लिली, ठीक है, इस तरह से बोलेंगे। तो उसको फिर जिस तरह से एक्शन हो रहे हैं ना, उन एक्शंस को हम बस डिफाइन कर देंगे, उसको सेंटेंसेस में लिख देंगे, ठीक है। अभी सेंटेंस बनाना अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो कोई बात नहीं, हम लोग नेक्स्ट उसमें भी देख लेंगे कि सेंटेंसेस को प्रॉपर वर्ब के साथ बनाना कैसे, लेकिन छोटे छोटे सेंटेंसेस ए के साथ हम कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे आप देखें तो अ, एक चीज है कि क्या कर रहे हैं, सबसे पहली बात कि वो टेबल पे बैठ के खाना खा रहे हैं, ठीक है। ils sont, ठीक है, सिंपल सी बात है। ils sont, प्लूरल है ना, ils sont en train de manger, ठीक है। नेक्स्ट है क्या है हमारे पास, लिली, क्या कर रही है लिली, लिली fait son aux amis, aux amis, aux amis, aux parents, ठीक है। फिर ताउकी, ताउकी क्या हो रहा है, ताउकी ए में,
अच्छा, और नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल कर लें पेज को। ठीक। तो मेरा ख्याल है अभी के लिए इतना ही कर लेते हैं, आगे हम लोग सेंटेंसेस मजीद इसमें बनाते जाएंगे उसको, और उसको वर्ब को भी देखते जाएंगे, तो फिर आप लोगों के लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। अभी बिल्कुल यहाँ तक ये मेरा ख्याल है इस लेवल के लिए अभी तक के लिए इतना ही कर लेते हैं। नेक्स्ट जो आगे जाते जाएंगे लाइंस भी बढ़ती जाएंगी, सेंटेंसेस बड़े होते जाएंगे, और वर्ब्स की भी आपको क्लियर होते जाएंगे, और आर्टिकल्स भी आपको समझ आते जाएंगे कि हमने किस तरह लगाने हैं। ठीक है, इन सब के लिए मैं अलग अलग वीडियोस बनाऊंगी, आर्टिकल्स किस तरह यूज करने हैं और वर्ब किस तरह आपने यूज करने हैं। लेकिन साथ में अभी ये वाली जो वीडियो बना रही हूँ वो सिर्फ आप लोगों को ये बताने के लिए कि वर्ड्स जब आपकी लेटर्स यूज होते हैं ना वर्ड्स के अंदर, तो उनकी साउंड फ्रेंच में कैसी होती है और आपने उनको कैच कैसे करना है। ठीक है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे ऊपर जो मैंने करवाया आपको उसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो आप लोगों के लिए एख की साउंड समझना और उसको लिखना आसान हो जाएगा। ठीक है, चलें अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आफा मेज़ामी, हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफिज।